नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ और मैं हूं शिवम पांडे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन से इश्यूज रहे हैं जहां पर ट्रंप बिल्कुल असफल साबित हुए, जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि ट्रंप के अंदर वह क्वालिटी नहीं है जो एक परिपक्व राजनेता में होनी चाहिए। पहला मुद्दा, वैसे हम 3-4 मुद्दों पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। ये केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बात करें 19वीं सदी के अंत से अभी तक पृथ्वी का जो तापमान है वो 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। परिणाम यह है कि समुद्र का जलस्तर 8 इंच तक बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े चुनौती का विषय है और इस पर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। 2016 पृथ्वी पर का सबसे गर्म वर्ष था। अगर पृथ्वी के पर जो भी ग्लोबल वार्मिंग्स हैं, जो भी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है, इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा। इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। जो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका जो मुख्य इशू है वह है ग्रीन हाउस गैसें। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कुछ गैसें होती हैं। ये गैसें कल कारखानों से निकलती हैं। ये गैसें ऑटोमोबाइल में धुओं से निकलती हैं जो कि क्रूड ऑयल से चालित होते हैं। कहीं ना कहीं इन ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे यहां पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में। अगर जलवायु परिवर्तन पर अभी से विचार नहीं किया गया दोस्तों, तो आने वाली पीढ़ियां विकास देखें या ना देखें, रोग जरूर देखेंगी। ये सब वो बातें थी जिस पर कई देश के राष्ट्राध्यक्षों ने विचार किया। अमेरिका ने इसकी नेतृत्व की बराक ओबामा के नेतृत्व में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मिलित बहस में जलवायु परिवर्तन पर एक ग्लोबल वैश्विक समझौता हुआ। इस समझौते में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर बातें की गई। कहा गया कि हर देश अपने यहां के कार्बन के उत्सर्जन को घटाएगा, हर देश उस पर नियंत्रण पाएगा और ग्रीन एनर्जी पर बल देगा। व्हाइट हाउस में ओबामा ने इस समझौते को लेकर कहा था, यह समझौता हमें बेहतरीन मौका देता है कि हम अपने इस ग्रह को बचाएं। मेरा मानना है यह क्षण दुनिया के लिए निर्णायक बिंदु हो सकता है। इस जलवायु परिवर्तन के समझौते के परिणाम स्वरूप हम इसके लिए अधिक आश्वस्त हो सकते हैं कि पृथ्वी बेहतर आकार में होगी। कहीं ना कहीं ये सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एक बहुत बड़ी पहल थी और यह समझौता पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन यह समझौता भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। 2016 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने इस समझौते के रद्द होने की बात कही थी और कहा था कि यह जो समझौता है ये देश की अस्मिता के खिलाफ है। उन्होंने इस समझौते को 2017 में प्रभाव में आने के बाद रद्द भी कर दिया था। ट्रंप ने इस अलग होने के दौरान कहा था, हमारे नागरिकों के संरक्षण के अपने गंभीर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट जाएगा। ट्रंप के अनुसार वह पेरिस समझौते में अमेरिकी हितों के लिए अलग समझौता चाहते हैं। आप कल्पना करिए कि एक देश जो कि उसका नेतृत्व कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको जो है अधिक कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस समझौते को लेकर के, लेकिन ट्रंप की जो सोच थी वो थी कि अमेरिका के लिए एक अलग समझौता हो। आप कल्पना करिए कि आप एक ही देश में रह रहे हो, आपके लिए कोई अलग कानून हो, हमारे लिए कोई अलग कानून हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट कानून होगा। लेकिन ट्रंप यही चाहते थे। ट्रंप चाहते थे कि आप कितना भी कम करें लेकिन हमारे लिए एक अलग कानून हो, हम उसमें अपने अकॉर्डिंग कम करें, जो कि कभी भी उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। पर ट्रंप का यह समझौता रद्द करना उनके अपरिपक्वता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि उनका जो बैकग्राउंड था वो राजनीतिक नहीं था और उनकी जो सोच थी, अमेरिका फर्स्ट वाली सोच, उसने इस समझौते को समाप्त करने में, ट्रंप के अमेरिका के बाहर निकलने में एक बड़ी भूमिका अदा की। ट्रंप ने इस दौरान यह भी कहा कि अपने नागरिकों के संरक्षण के अपने गंभीर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हट जाएगा। भारत और चीन पर उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि भारत अपने खादानों को दोगुना करेगा और भारत जो है अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है, जबकि रियलिटी यह है कि अमेरिका चीन के बाद सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। यह पहला इशू था और यह ट्रंप के अदूरदर्शिता का पहला उदाहरण था।
अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे की बीमारी जन्म ली, यानी कि लोगों में निमोनिया के लक्षण दिखते और वह व्यक्ति जिसके संपर्क में आता वह व्यक्ति भी उसी लक्षणों वाला हो जाता और उसके अंदर भी वही सेम सिम्टम्स दिखते। शुरुआत में चीन इस बात को मानने से इनकार करता रहा, लेकिन आखिर में जब यह बीमारी फैलने लगी और बढ़ने लगी तो चीन कब तक इनकार करता। दिसंबर महीने में उसने यह स्वीकार किया कि उसके यहाँ एक विशेष विषाणु है जो कि लोगों एक दूसरे के संपर्क में आने पर वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। दिसंबर में ये मामला सामने आने के बाद ताइवान जैसे देश इस पर एक्टिव हुए, उन्होंने अपने यहाँ एयरलॉक कर लिया, यानी कि चीन से कोई भी फ्लाइट ताइवान में नहीं जा सकती थी। आगे चल के ताइवान ने सभी देशों की फ्लाइट को बंद कर दी। केवल ये काम ताइवान ने ही नहीं किया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी किया। लेकिन ट्रंप इस पर लापरवाह बने रहे। उन्होंने कहा हमारे पास अधिक संसाधन है, हम कोरोना से बेहतर मुकाबला कर पाएंगे, हमारे यहाँ कोरोना नुकसान नहीं कर पाएगा। उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि एशिया के जो देश हैं वहां पर कम संसाधन है, अमेरिका और यूरोप में अधिक संसाधन है, तो इसलिए अमेरिका और यूरोप में कोरोना वायरस कुछ खास असर नहीं दिखा पाएगा। कई विशेषज्ञ इस पर ट्रंप को राय देते रहे, लेकिन ट्रंप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। अमेरिका में पहला मामला 15 जनवरी को सामने आया, जब एक व्यक्ति वुहान से लौटकर अमेरिका में गया और उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण दिखे। कई विशेषज्ञों ने इस पर ट्रंप को सलाह दी कि आप इस पर कोई बड़ा कदम उठाएं, लेकिन ट्रंप थे कि मानते नहीं। ट्रंप ने इस पर कोई भी बड़ा कदम उठाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे कोरोना के केसेस अमेरिका में बढ़ने लगे, लेकिन इस पर भी ट्रंप बेशक लापरवाह बने रहे। उन्होंने तो मास्क पहनने से भी इनकार कर दिया था। आगे जब ट्रंप में बहुत सारे मौतें होने लग गई, तब ट्रंप को यह ख्याल आया कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन भी किया, लेकिन तब तक की स्थितियां विपरीत हो चुकी थी। यदि वर्तमान समय की बात करूं तो पूरे देश में कुल 2.5 करोड़, पूरे विश्व में कुल 2.5 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिसमें से 8,12,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अकेले अमेरिका की यदि बात करूं तो अमेरिका में 58,75,000 लोग कोरोना से पीड़ित हैं और 1,80,000 लोगों ने कोरोना से अपनी जान दे दी। अगर इसको सरलतम रूप से कहूं तो दुनिया का हर चौथा कोरोना पीड़ित व्यक्ति अमेरिकन है और दुनिया का हर 5वां व्यक्ति जिसने कि कोरोना की वजह से अपनी जान दे दी वो अमेरिकन है। अगर इस पर किसी की जवाबदेही बनती है, अगर इस पर किसी की जिम्मेदारी थी जिसको उसने पूरा नहीं कर पाया, तो ये ट्रंप की थी। लेकिन ट्रंप यहां पर पूर्णतः असफल रहे। प्रत्येक साल अमेरिका 85,000 वीजा जारी करता है, जिसमें से 60% वीजा भारतीय कंपनियों के लिए होता है। यानी कि 60% जो वीजा होता है पूरे 85,000 का, वो भारतीय कंपनियां जैसे कि इंफोसिस, विप्रो और महिंद्रा जैसी कंपनियां जारी करती हैं। इसका सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो भारतीयों को होता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर हम बात वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की करें तो वहां पर कुल 70% कर्मचारी जो हैं वो भारतीय हैं, यानी कि H1 वीजा धारक हैं। लेकिन ट्रंप ने इस नियम को भी कहा कि यह अमेरिका के हित में नहीं है, ये अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको भी सस्पेंड करने का आदेश दिया। और परिणाम यह हुआ कि इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो भारतीय थे। अगर यह जो ट्रंप की यह नीति थी, इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ा। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो बिडेन, उन्होंने कहा है कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है तो वह H1B वीजा नियम पर पुनर्विचार करेंगे और इसकी दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाएंगे। इन सब केसों से, जो कि मैंने पिछले 3 बातें बताई, और भी कई मुद्दे हैं, जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और भी कई मुद्दे हैं जो ये साबित करते हैं कि ट्रंप का जो नेतृत्व रहा वो पिछले 4 सालों में बुरी तरीके से न तो उसने अमेरिका को एक दिशा दे पाई और ना ही वह एक विश्व को दिशा दे पाई। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से लेकर के इराक और सीरिया, साथ ही साथ अफगानिस्तान, और उसके साथ ही ट्रंप कोरोना को लेकर, और उसके बाद ट्रंप भारत को लेकर के भी उन्होंने जो निर्णय लिया वह कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि मैंने 3 बातों का ही जिक्र किया है, लेकिन इन 3 बातों से ही आप यह समझ सकते हैं कि ट्रंप ने अपने देश के लिए और साथ ही साथ विश्व के लिए वो करने पाने में असफल रहे।
जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।